फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ। आज हम फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने राइट टू इक्वालिटी डिस्कस किया था, राइट टू फ्रीडम डिस्कस किया था। आज हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। अब हम थर्ड फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे। थर्ड फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से डील करते हैं, वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24 तक। अब हम आर्टिकल 23 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। कि ये जो आर्टिकल 23 है ये मानव तस्करी को रोकता है और क्या करता है, जो फोर्सफुली काम करवाया जाता है, बच्चों से, औरतों से भीख मंगवाई जाती है, इन सबको भी क्या करता है, रोकता है। एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। अगर किसी ने भी आर्टिकल 23 का वायलेशन करने के बारे में सोचा तो उसे क्या दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। अब आर्टिकल 24 डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्रीज, माइन और अदर हजार्डस वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे। कि आर्टिकल 24 कहता है कि वो बच्चा जो 14 ईयर से छोटा है उससे कोई भी फैक्ट्रीज का काम नहीं करवाया जाएगा, माइंस का काम नहीं करवाया जाएगा, जो हजार्डस वर्क होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, या फिर रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, ये सारे काम जो 14 ईयर से छोटे बच्चे हैं उनसे नहीं करवाया जाएगा। बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी एम्प्लॉयमेंट और इनोसेंट वर्क। लेकिन अगर कोई बच्चा गरीब है, उसे ज़रूरत है, तो वो किसी के घर में छोटे मोटे काम कर सकता है, जैसे सफाई का काम कर सकता है, या फिर बाज़ार से कुछ सब्जी वगैरह ला सकता है। एल्स जो ख़तरनाक वाले काम होते हैं वो बच्चों से नहीं करवाते हैं। अब हम फोर्थ फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे, जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और कौन कौन से आर्टिकल हैं जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से डील करते हैं, वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। सबसे पहले हम आर्टिकल 25 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 25 कहता है दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। कि हमें पूरा राइट है, पूरा फ्रीडम है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। कि ये जो धार्मिक मामले होते हैं हम उन्हें अपने से मैनेज कर सकते हैं। राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल अफेयर। कि ये जो हमें पूरा राइट है कि हम जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे बड़े सारे स्कूल भी हैं जो रिलीजन के रिलेटेड हैं, बड़े सारे कॉलेजेस होते हैं जो रिलीजन के रिलेटेड हैं, हमें पूरा राइट है कि हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं और उनके नाम पर चैरिटी भी ले सकते हैं। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। की ये वही बात आ गई कि जो रिलीजन के रिलेटेड कोई भी मैटर होगा हम अपने आप से उसे मैनेज कर सकते हैं। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। कि हमें पूरा राइट है कि हम रिलीजन के नाम पर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। ठीक है। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। कि हमें ये जो हम धर्म के नाम पर कोई भी काम करते हैं हमें लॉ में रह के करना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 27 लेज डाउन दैट नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कि आर्टिकल 27 हमें पूरी फ्रीडम देता है कि हम धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स ना करें। आर्टिकल 28 फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वहाँ पर हमें पूरी फ्रीडम दी गई है कि हम कोई भी अगर धर्म के रिलेटेड काम हो रहा है हम उसे अटेंड कर सकें। लेकिन इसमें 2 कंडीशंस हैं कि गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर आपको रिलीजन के नाम पर कोई भी काम करना अलाउड नहीं है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप परमिशन लेके कर सकते हो। अब हम फिफ्थ फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे, जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को डील करते हैं, वो आर्टिकल्स हैं 29 से लेके 30 तक। सबसे पहले हम आर्टिकल 29 डिस्कस करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है उन्हें इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट
और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। कि आर्टिकल 29 इंडिविजुअल को पूरा राइट देता है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो, कोई भी कल्चर फॉलो करने वाला हो, उन्हें पूरा राइट है कि अपनी लैंग्वेज कल्चर को कंजर्व करके रखने का। Further, no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste और language। की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन्हें कोई भी राइट नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करे बच्चों में। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कि ये जो माइनॉरिटीज़ होती हैं इन्हें पूरा राइट है ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं। अब हम 6th फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे जो है राइट टू प्रॉपर्टी, और आर्टिकल 32 डील करता है राइट टू प्रॉपर्टी को। By the 44th Amendment Act 1978, it was deleted from the list of fundamental rights। की 44th Amendment Act हुआ था 1978 जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट इज़ मेड अ लीगल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट से इसे क्या बना दिया गया है, लीगल राइट, अंडर आर्टिकल 300A के तहत। अब हम 7th फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में सिर्फ एक ही आर्टिकल डील करता है और वो आर्टिकल है 32। अंडर दिस आर्टिकल ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो हमें पूरा राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेड दैट दिस आर्टिकल इज़ नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्हें हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मॉडर्न मनु भी कहते हैं, इनके मुताबिक ये जो आर्टिकल 32 है ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वीडियो में हमने 2 फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए थे, आज की वीडियो में हमने 5 फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए हैं। अब हम वो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो फॉरेनर्स के लिए भी अप्लाई होते हैं। उनमें से जो 11 आर्टिकल्स हैं, टोटल 11 आर्टिकल्स हैं जो फॉरेनर्स के लिए भी अप्लाई होते हैं। उनमें से है आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये आर्टिकल्स आप पिछली वीडियो में और इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल हमें क्या बताता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।